अपनों के बीच अनाथ। शहर के पुराने मोहल्ले में एक बड़ा सा घर था। घर में लोग भी कम ना थे। माँ, पिता, दो बड़े भाई, एक छोटी बहन, भाभियाँ, बच्चे। देखने वाले को लगता था कि इस घर में रहने वाला इंसान दुनिया का सबसे खुशनसीब व्यक्ति होगा। लेकिन उसी घर के सबसे शांत कमरे में रहने वाला राघव हर रात खुद से एक ही सवाल पूछता, अगर मेरे इतने अपने हैं तो मैं इतना अकेला क्यों हूँ। राघव 35 साल का था। पिता की अच्छी खासी संपत्ति थी। दोनों भाई पिता का कारोबार में हाथ बटाते। बहन की शादी हो चुकी थी। माँ पूजा पाठ में लगी रहती। राघव भी कभी इसी परिवार की उम्मीद था। बचपन में वे पढ़ाई में सबसे तेज था। पिता कहा करते, मेरा राघव एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन वक्त बदला। राघव की नौकरी चली गई। उसके बाद जैसे घर में उसकी कीमत भी चली गई। शुरुआत में सबने कहा, कोई बात नहीं, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। फिर 1 महीना बीता, फिर 3, फिर 6। अब वही परिवार उसके बारे में बातें करने लगा। इतना पढ़ा लिखा होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। घर में बैठकर खाना आसान है, इसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। राघव हर बात सुनता मगर चुप रहता। उसे सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब एक दिन बड़े भाई ने गुस्से में कह दिया, तुम्हें पता भी है घर का खर्च कितना बढ़ गया है, कब तक हम तुम्हारा बोझ उठाएंगे। राघव ने सिर उठाकर भाई की तरफ देखा। वे कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। क्योंकि जिस भाई को उसने बचपन में अपनी साइकिल दी थी, जिसके स्कूल की फीस भरने के लिए उसने अपनी बचत तोड़ दी, वे भाई आज उसे बोझ कह रहा था। उस रात राघव छत पर बैठा रहा। नीचे पूरा परिवार खाना खा रहा था। हंसी की आवाजें आ रही थी। बच्चों की खिलखिलाहट थी। बर्तनों की आवाज थी। माँ की आवाज थी, सब्जी ले लो। राघव मुस्कुराया, कितना अजीब है, घर पूरा है फिर भी मैं अकेला हूँ। अगले दिन पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। राघव सबसे पहले अस्पताल गया। उसने डॉक्टर से बात की, दवाइयां खरीदी और रात भर पिता के पास बैठा रहा। सुबह दोनों भाई आए। कुछ देर बाद बड़े भाई ने कहा, तुम घर जाकर आराम कर लो। राघव ने पूछा, पापा को छोड़कर? भाई बोला, हम हैं ना। राघव ने पहली बार महसूस किया कि शायद सच में अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी। वे घर लौट आया। उस दिन कमरे में बैठकर उसने अपना पुराना बक्सा खोला। उसमें बचपन की कुछ तस्वीरें थी। एक तस्वीर में वे अपने पिता के कंधे पर बैठा था। दूसरी में दोनों भाइयों के साथ पतंग उड़ा रहा था। तीसरी तस्वीर में पूरा परिवार था। राघव उस तस्वीर को देर तक देखता रहा। उसने तस्वीर को सीने से लगाया और धीरे से बोला, काश तस्वीरों वाले लोग आज भी वैसे ही होते। कुछ दिन बाद पिता की हालत सुधर गई, लेकिन घर का माहौल नहीं। एक शाम संपत्ति के बंटवारे की बात शुरू हुई। बड़े भाई ने कहा, पापा के बाद सबको हिस्सा मिलना चाहिए। छोटे भाई ने कहा, हाँ, लेकिन राघव को कितना देना है ये भी सोच लेना। राघव चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसका नाम वहां किसी बेटे की तरह नहीं, बल्कि एक हिसाब की तरह लिया जा रहा था। वे धीरे से अपने कमरे में गया। एक बैग निकाला, कुछ कपड़े रखे, पुरानी तस्वीरें रखी और मेज पर एक छोटा सा कागज रख दिया। उस पर लिखा, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे बस ये महसूस होना चाहिए था कि मैं आपका अपना हूँ। राघव घर से निकल गया।
किसी ने उसे जाते ना देखा, किसी ने आवाज नहीं दी, किसी ने पूछा नहीं कहाँ जा रहे हो। वे शहर की एक छोटी सी धर्मशाला में जाकर रहने लगा। कुछ दिन तक वे बहुत टूटा रहा, फिर उसने खुद को संभाला। एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया। वेतन कम था, लेकिन वहां पहली बार उसे सम्मान मिला। बच्चे उसे राघव सर कहते। हर सुबह बच्चे उसके पास दौड़कर आते। कोई अपनी कॉपी दिखाता, कोई कविता सुनाता, कोई अपनी परेशानी बताता। एक दिन एक बच्चा बोला, सर आप हमारे साथ रोज रहते हो, आप अकेले नहीं। राघव की आंखें भर आई। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। हाँ बेटा, शायद परिवार हमेशा खून से नहीं बनता। समय बीतता गया। राघव ने मेहनत करके उसी स्कूल के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल ली। वे गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगा। लोग उसे सम्मान से देखने लगे। उधर उसके पुराने घर में हालात बदल रहे थे। पिता की तबीयत फिर से बिगड़ गई। दोनों भाई कारोबार में व्यस्त थे। माँ बूढ़ी हो चुकी थी। घर बड़ा था, मगर अब उसमें पहले जैसी आवाजें ना थी। एक रात माँ ने अचानक राघव का कमरा खोला। कमरा वैसा ही था, बिस्तर खाली था, मेज पर उसकी पुरानी किताबें थी। माँ ने तकिए के नीचे से वे कागज निकाला जो राघव छोड़ गया था। उन्होंने उसे पढ़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे बस ये महसूस होना चाहिए था कि मैं आपका अपना हूँ। माँ फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें पहली बार समझ आया कि राघव घर से गया ना था, उसे घर से अकेलापन ले गया था। अगले दिन माँ ने दोनों बेटों को बुलाया। उन्होंने कहा, हमने घर तो बचा लिया, लेकिन अपना बेटा खो दिया। बड़ा बेटा चुप रहा। माँ बोली, राघव को हमने कभी भूखा नहीं रखा, लेकिन उसके मन को भूखा रखा। उसे कपड़े दिए, छत दी, खाना दिया, मगर अपनापन नहीं दिया। पिता ने कमजोर आवाज में पूछा, क्या वह हमें माफ करेगा? माँ ने कहा, पता नहीं, लेकिन हमें उसके पास जाकर माफी मांगनी होगी। तीनों राघव को खोजते हुए स्कूल आए। राघव बच्चों को पढ़ा रहा था। उसने दरवाजे पर अपने परिवार को देखा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। बड़े भाई की आंखें झुक गई। पिता ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया। राघव कुछ ना बोला। पिता की आंखों में आंसू थे। बेटा, हमें माफ कर दो। राघव की आंखें भी नम हो गई, लेकिन उसने तुरंत गले ना लगाया। उसने सिर्फ इतना कहा, पापा, मैं आपसे कभी नाराज ना था, मैं बस दुखी था। पिता ने पूछा, किस बात से? राघव ने धीमे से कहा, इस बात से कि जब मेरे पास कुछ ना था, तब मुझे लगा कि मैं आपका बेटा नहीं रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। बड़े भाई ने आगे बढ़कर कहा, गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें भाई नहीं, जिम्मेदारी समझ लिया। राघव ने उसकी तरफ देखा। भाई, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए थी, बस कभी पूछ लेते। राघव, तू ठीक है? शायद मैं उसी दिन ठीक हो जाता। बड़े भाई ने उसे गले लगा लिया। दोनों रोने लगे। माँ ने कहा, घर चल बेटा। राघव ने मुस्कुराकर पूछा, इस बार सच में घर? माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार घर नहीं, अपना घर। राघव उनके साथ चल पड़ा। उस दिन परिवार ने कोई संपत्ति नहीं बांटी, उन्होंने कुछ और बांटा, दर्द। और पहली बार समझा कि दर्द बांटने से हमेशा कम नहीं होता, लेकिन किसी अपने के कंधे पर सिर रखकर रो लेने से इंसान को ये एहसास जरूर होता है
कि वे अकेला नहीं। राघव ने उस दिन एक बात सीखी, अनाथ होना हमेशा माता पिता के ना होने का नाम नहीं। कभी कभी इंसान अपने ही परिवार के बीच इतना अकेला हो जाता है कि उसे अपना होना भी पराया लगने लगता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये नहीं कि इंसान के पास परिवार नहीं है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो तब है जब पूरा परिवार होते हुए भी इंसान खुद को अनाथ महसूस करे। इसलिए अपने घर में किसी ऐसे व्यक्ति को मत खोजिए जिसे अपने पैसे, सफलता या किसी काम की जरूरत हो। कभी उसके पास बैठकर सिर्फ इतना पूछ लीजिए, तू ठीक है ना? हो सकता है आपके ये 3 शब्द किसी ऐसे इंसान को बचा ले जो बाहर से मुस्कुरा रहा हो लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेला हो। क्योंकि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बनते, रिश्ते तब बनते हैं जब किसी के अकेलेपन को बिना कहे भी महसूस किया जाए। जय श्री राम।